वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं बहुत टाइम बाद ही आई हूँ यूट्यूब पे, जिसका कि कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि मैं कंसिस्टेंसी रखती ही नहीं हूँ। बट गाइज मैं पता है कोशिश बहुत करती हूँ, मैं रेगुलर वीडियोस डालूं, बट पता नहीं क्या। लेकिन मैं आपको बताती हूँ, मेरे साथ ये भी है कि मैं ना जॉब करती हूँ गाइज, मतलब करती थी। अब तो पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। तो मैं जॉब करती थी ना, उसके साथ में सोचती थी कि पार्ट टाइम अपनी वीडियोस बनाया करूंगी, बिकॉज मुझे अच्छा लगता है वीडियोस बनाना। आपने देखी भी होंगी मेरी कुछ वीडियोस पड़ी हुई हैं यूट्यूब पे, ठीक है। तो ऐसा हुआ कि मैं जॉब जॉब करती हूँ ना, तो मैं छुट्टी लेके अपने घर आई हुई थी, अपने होम टाउन। मैंने सोचा था अपने मतलब घर वालों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, ठीक है। तो उन छुट्टियों में अब मैं आपको बताती हूँ, मेरे को ना स्कूटी चलाना नहीं आता, ठीक है, जो कि बहुत नॉर्मल चीज है। और ये भी बताती हूँ, मुझे बाइक चलाना आता है, जिससे कोई यकीन नहीं करेगा। अब तो पता नहीं चला पाऊंगी नहीं चला पाऊंगी, बिकॉज मेरे साथ ट्रेजिडी ऐसी हुई है, इंसिडेंट जैसा हो गया कि मुझे डर भी लग गया, ठीक है। तो मतलब कि मुझे स्कूटी चलानी नहीं आती, मैं स्कूटी सीख रही थी उन छुट्टियों में। तो मैं ना रोज स्कूटी सीखने जाती थी, और एक दिन मेरी मम्मी मतलब मेरे को रोज उठाती थी ना, तो उन्होंने बोला कि पारुल उठो चलो और चली जाओ, रोज जब जाती हो तो आज भी चली जाओ। बट उस दिन ना मेरा मन नहीं था। मैंने मम्मी से झूठ बोला, झूठ बोला कि मम्मी ना मेरे पैर में दर्द हो रहा है और मम्मी मुझसे चलाने मतलब आज मन नहीं है, आज मैं नहीं जा रही, मैंने ऐसा बोल दिया। उसके बाद पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, मैंने सोचा कि चलो रोज तो जाती हूँ, आज नहीं जाऊंगी तो फिर क्या, मतलब बेकार ही है। तो मैं उस दिन भी चली गई। उस दिन जाती हूँ, मुश्किल से 10 मिनट भी नहीं होते गाइस, 10 मिनट। उन 10 मिनट के भीतर मैं वापिस आती हूँ, और क्या पता लगता है, मेरे पैर की 3 हड्डियां टूट गई हैं। जो कि मेरे लिए एक मतलब ऐसी शॉकिंग न्यूज है ना, बहुत मतलब ऐसा लग गया था कि पता नहीं क्या ही हो गया मेरी लाइफ में, कभी नहीं सोचा था मैंने, ठीक है। तो पहले तो घर वालों को यकीन हुआ कि ये सब हो गया। तो उन लोगों ने जैसे घर के जो हम ऐसे ही नॉर्मल ट्रीटमेंट करते हैं, मेरी मम्मी ने ऐसी हल्दी लगा के पैर में, और उसको 24 घंटे के लिए हमने ये देखा कि स्वेलिंग वगैरह कम होती है नहीं होती है। नहीं हुई। फिर हमने चेक करवाया। मैं आपके साथ यहाँ पे ना ये डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगी, तो आप चेक कर देना। तो वहां पे ये निकला कि ये जो बीच की 3 उंगलियां है ना, इनकी हड्डी टूट गई है, ठीक है। अब डॉक्टर अंकल जो थे वो बोलते हैं कि पहली बात तो एक प्लास्टर होता है, उससे हड्डी जुड़ जाती है। बट वो कहते हैं कि आपका इससे नहीं जुड़ेगी, क्योंकि ये एक तरीके से एक होती या फिर इसमें क्रैक होता तो वो जुड़ जाती, लेकिन आपकी ना 3 हड्डियां ब्रोक हुई हैं, टूट गई हैं। तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा ऑपरेशन। जो कि मेरे लिए एक ऐसी बात थी कि तनी मतलब जिस लड़की ने कभी लाइफ में सुई नहीं लगवाई हो, उसके लिए आप बोल दो कि ऑपरेशन, तो ये तो मतलब बहुत ही बड़ी बात होगी, ठीक है। मैं इतनी डर गई, इतनी घबरा गई बहुत ज्यादा। लेकिन करवाना तो था ही, क्योंकि पहली बात तो जॉब से हाथ धो बैठी, दूसरी बात अपने पैर से हाथ धो बैठी, ठीक है। फिर तो लोग आके कुछ बोलते हैं, अरे आपकी बेटी की अभी शादी भी नहीं हुई, अभी तो बेटी मतलब बताओ। वही चीज जो लोग बोलते हैं कि मतलब नहीं चलवानी चाहिए थी फलाना ढिमाका। यार ये चीजें किसी को नहीं पता होती कि कब किसके साथ हो जाए, ठीक है। तो ये ऐसी चीज थी, बट ठीक है वो कहते रहेंगे, मैं इतना ध्यान नहीं देती हूँ लोगों पे। बट ये बहुत गलत चीज है, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, मेरा ऑपरेशन हुआ। गाइस मैं लाइफ में मतलब ऐसा एक्सपीरियंस था ना कि मैं कभी नहीं बोलूंगी भगवान किसी को भी ऐसी चीज हो कि वो ऑपरेशन थिएटर में जाए। ना डिप्रेसिंग माहौल होता है ना उसका, इतनी बड़ी बड़ी लाइट्स मशीनें आपके मुंह पे एकदम पड़ रही होती है वो। और बहुत ही डेंजर मूवमेंट होता है, बहुत से लोगों का हुआ होगा, ठीक है, होता है, बट मतलब ना हो तो बहुत अच्छी चीज है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताती हूँ, मुझे इतनी घबराहट हो रही थी अंदर जाके, लेकिन मुझे ना एक वहां पे माता रानी की मूर्ति दिखी। और सच बता रही हूँ, एक काली माता की मूर्ति थी वहां पे। उसको देख के मेरे अंदर इतनी हिम्मत आई ना, मतलब मैंने सोचा कि ठीक है आंखें बंद करो और जो होगा वो हो जाएगा। फिर वही जो उनका प्रोसेस होता है एनेस्थीसिया देने के बाद, और फिर कुछ पता नहीं चलता और चीजें हो जाती हैं। ऑपरेशन हो गया मेरा। सर्जरी होने के बाद फिर ये मैं शेयर कर रही हूँ, इसमें ये 3 डॉट पड़ी हुई है, ठीक है। और उन्होंने ये बोला कि आपको ना ये 50 डेज का बेड रेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद फिर ये रिमूव होंगी, देन आप आफ्टर 50 डेज चल पाओगे। तो मतलब ये मान लो कि 1 महीने तो मैं ऐसी हो गई थी कि पता नहीं क्या हो गया, मतलब ना मैंने कुछ बनाया, मेरा मन करता था, सोचती बहुत थी, मतलब ऐसा लगता था कि कुछ क्या ही करूँ मैं, चीजें सोचती रहती थी, बहुत सोचती रहती थी। तो आफ्टर 1 मंथ में आपके सामने आ रही हूँ और ये शेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो ये सब हुआ। फिर अब मतलब अभी भी इसमें 15 डेज बाकी हैं, मेरे जो ये रॉड पड़ी हुई है, ये वायर पड़े हुए हैं, इनको निकलने के लिए, ठीक है।
तो ये निकलेंगे, देन उसके बाद मैं चलना शुरू करूंगी। और आपको मैं एक शॉकिंग न्यूज ये बताती हूँ कि मेरे दीदी की ना शादी आने वाली है कुछ महीनों बाद, ठीक है। और और क्या कहते हैं, डॉक्टर ने ये बोला कि आप कम से कम 1 ईयर तक हील्स नहीं पहन सकते हो, जो कि आपको पता है कि एक लड़की के लिए कितनी ज्यादा सैड थिंग हो सकती है यार। मेरे को इतना बुरा लगा ना उस चीज का, शादी में अपनी बहन की शादी में हील्स नहीं पहनूंगी मैं। बट ठीक है, जो होना होता है, भगवान ने जो लिखा होगा, पता नहीं क्या मेरी लाइफ में ये हो गया, बैठी हूँ, ठीक है। बट गाइस, आप लोगों से बस, वैसे तो मर्जी आपकी, करो सब्सक्राइब मत करो, बट एक आपसे ये रिक्वेस्ट है कि हाँ, वीडियो को देख रहे हो तो एक सब्सक्राइब का बटन दबा देना, ठीक है, ताकि मेरे मेरा मोनेटाइज तो हो जाए यार। मोनेटाइज भी नहीं हुआ मेरा चैनल, तभी मैं पता है बहुत डिमोटिवेट हो जाती हूँ कि जब मैं वीडियो डालती हूँ कुछ होता ही नहीं है, तो इससे अच्छा मत बनाओ। ये चीज मेरे अंदर रहती है। बट मैं आप कोशिश करूंगी कंटिन्यू रहने की, क्योंकि मेरे पास कुछ करने के लिए है ही नहीं, ठीक है, बस बैठी रहती हूँ मैं। तो आज की मतलब यही थी मेरी लाइफ की स्टोरी, जो कि मेरे साथ ये बहुत बड़ी घटना हो गई, ठीक है। बट ठीक है, लाइफ में होती रहती है चीजें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय। सब्सक्राइब कर देना यार। बाय।